हमने खुद अपनी आंखों से देखा है अपनी छोटी सी जिंदगी में कि जिसकी शादी में नबी का जलसा हुआ तो पूरी जिंदगी उसका घर जिक्र नबी की बरकत से जन्नत का नमूना बना रहा। उनकी औलादें फर्माबरदार हुई और जिनकी शादियों में डीजे बजे, हमने बहुत जगह देखा है जिनकी शादियों में डीजे बजे तो फिर सारी जिंदगी उनके घर में डीजे ही बजे। खूब लड़ाइयाँ हुई, जहन्नम बन गया पूरा घर, जहन्नम का एक नजारा। सुबह लड़ाई, शाम लड़ाई, रात को लड़ाई। ऐसा ऐसा भी मैंने देखा है कि एक ने डलिया फेंक के मारी तो दूसरे ने हंडिया। तो जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। मुबारकबाद देता हूँ जनाब को, मुबारकबाद देता हूँ हाजी साहब को, उनको तमाम घर वालों को। भतीजा है आपका कि भतीजे की शादी के मौके पर ये पाकीज़ा जलसा नबी के नाम का सजाया गया है। इज्जत माँ वाले जनाब अब्दुल गफ्फार भाई साहब, अब्दुल सत्तार भाई, तो इस जलसे को अल्लाह मुबारक फरमाए। आपने बड़ी मोहब्बत से अब तक का जलसा सुना है। अब मुझे तो नहीं मालूम कि मेरी बातें आपको कैसी लगेंगी, मगर कोशिश करूंगा कि ज्यादा देर आपको परेशान न करूं। वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं है, रात भी हम एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में थे, बहुत रात तक चलती रही, मगर यहाँ इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन कम वक्त में गुफ्तगू करेंगे ताकि बात मुकम्मल हो जाए जल्दी जल्दी। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की सुन्नत मुबारका निकाह करने के मौके पर पाकीज़ा जलसा सजाए। निकाह करना हमारे हुजूर की प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। ये शैतान लाया ही न खींच खांच के। हाँ कि किसी तरीके से लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे, कम से कम तुम ही चले चलो, लोग किसी तरीके से तो डिस्टर्ब हो जाए। मगर आप नबी के गुलाम हैं, इंशाअल्लाह आप शैतान के वसवसों पे कान नहीं धरेंगे और मेरी बात को गौर से सुनेंगे। निकाह करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत के पीछे हजारों हिकमतें हैं। हमारे हुजूर की हर सुन्नत के पीछे हजारों, कुछ को साइंस का जमाना समझ गया और कुछ को ये साइंस समझ नहीं पाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सुन्नतों पे रिसर्च चल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई फर्द कामिल है इंसान का तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सारी दुनिया जानती है कि सबसे ज्यादा अक्ल और हिकमत देके अल्लाह ने अगर किसी को भेजा है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। यहाँ तक कि अमेरिका में और यूरोप में हमारे नबी की हदीसें बहुत पढ़ी जाती हैं। हालांकि आप तो नहीं पढ़ते, आप तो बस माशाअल्लाह कम से कम इतना कर लेते हो कि जलसों में आलिमों की बातें सुन लेते हो, वो भी आप खुश नसीब हो सुन लेते हो। बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जैसे ही मतलब ये है कि उलमा स्टेज पे आए, शायरों की सुन ली और चले गए, और उलमा आए तो अपना चले गए, शायरों की सुन ली। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में, यूरोप में आज भी प्यारे नबी की हदीसें पढ़ी जाती हैं। हम नहीं पढ़ रहे, हम तो अमर उजाले में ही रह गए, और ज्यादा से ज्यादा अमर उजालिया से फुर्सत मिल गई तो फेसबुकिया, इसमें ही मर गए। बात समझ रहे? सुबह शाम यही सब काम हो गए। सुबह को उठे तो अमर उजालिया, शाम को आंख लगी तो फेसबुकिया। ऐसे ही चल रही है हमारी जिंदगी, और हमें जनाब वाला कुछ और इसके अलावा कोई पता ही नहीं है।
इसके अलावा कोई एहसास ही नहीं है। और एहसास गोया मर चुका है। ना अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं ना नबी का बयान पढ़ते हैं। अल्लाह के कुरान से भी क्या लेना देना। अल्लाह का कुरान हमारे घरों में रखा है, कहने को हम मुसलमान हैं, मगर गर्द चढ़ गई गुबार हट गया। गर्द चढ़ गई। कुछ घरों में ऐसे भी कुरान रखे हैं कि रखें तो रखे ही हैं, गर्द चढ़ गई गुबार हट गया, कोई देखने वाले नहीं है। दो दो कौड़ी के फर्शों पे रोजाना पोंछे मार रही है औरत, रोजाना चिकना कर रही है फर्श को। जनाब वाला फर्श तो फर्श, टॉयलेटों का ये हाल हो गया कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अपनी पनाह में रखे। अपने कमरे से ज्यादा उसमें ज्यादा चमक और दमक लाई जा रही है। तरह तरह की टाइलें लगाई जा रही हैं और तरह तरह का डेकोरेशन वहां किया जा रहा है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ, दो दो पौड़ी के फर्शों पर रोजाना पोंछे मारे जा रहे हैं, मगर ये अल्लाह का कुरान है। महीना महीना हो गया घर में यूं ही रखा, कोई खोलने वाला भी नसीब नहीं, कोई जनाबे वाला कुरान को चूमने वाला भी नसीब नहीं। टीवी रोजाना जनाबे वाला चल रहा है और हालात ये हो गए कुछ घरों के अंदर तो कि अजान भी हो रही है तो जनाबे वाला टीवी बंद नहीं होते। कुछ बेगैरत माओं को मैंने भी कहते सुना है, बेगैरत माएं, आवारा माएं न जाने कितनी ऐसी हैं जो अपनी औलादों से कहती हैं, बेटे अजान हो रही है, आवाज कम कर दे, आवाज कम कर दे, सीन बंद मत करना, सीन बहुत मजेदार है। ये बात है तुम्हें कड़वी लग रही है, सीन मजेदार है। ये मुसलमान है। माँ है, माँ के नाम पे धोखा है, फरेब है, माँ के नाम पे चीटिंग है, ये माँ नहीं है। उधर अजान हो रही है, ये मुसलमान है। अब एक गैर मुस्लिम की सुनाऊं, नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि हालात ऐसे हैं, मगर वो इस वक्त देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मुतासिर है कि उसने जिंदगी के आखिर में दाढ़ी भी बढ़ा ली। हमारे बुढ़े तो रोजाना दाढ़ियां कटवा रहे, मुसलमान है ना, इन्हें तो पता ही नहीं। 70-70 साल के 60-60 साल के बुढ़े जनाब वाला ऐसी दाढ़ियां मुड़वा रहे हैं, ऐसी दाढ़ियां मुड़वा रहे हैं। शहर में जाके देखो तो जनाब वाला रोजाना बुढ़े को पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने कहाँ सफेद हो गया, इसे पता ही नहीं है क्यों आया क्यों जाएगा, और जनाब वाला इसे पता ही नहीं है कि दुनिया में आने की वजह क्या है। रोजाना देखो तो नमाज की फिक्र नहीं है, सुबह सुबह देखो तो रेजर लिए फिर रहा, रेजर लिए फिर रहा। मैंने कहा क्या करोगे बाबा, तो पता चला कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेंगे बाबा। मुंह में दांत नहीं है, फुला फुला के साफ करवा रहा, जबान से फुला फुला के साफ करवा रहा, हवा भर भर के साफ करवा रहा। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। कोई छोटा मोटा अगर कोई वो मिलता हो, कोई गले में लगा ले, उसी से फुला करेगा। बुढ़िया को देखो मुंह में दांत नहीं है और पेट में अल्लाह जाने है नहीं है, तवज्जो है। उसके पीछे क्रीम लिए फिर रही है, शहरों में जाके तो क्रीम लिए फिर रही है कि बिल्कुल चिकनी कर लो। करवा कब तक चिकनी करवाएगी, पांव कबर में लटके हुए बुढ़िया चिकनी करवा रही। ये हालात अपने समाज के हैं और वो है मुसलमान नहीं है, मगर उन्हें पता है दाढ़ी रखना हुजूर की सुन्नत है, दाढ़ी रखना सरकार की सुन्नत है, आमिना के लाल की सुन्नत है, मुस्तफा जाने रहमत की दाढ़ी ऐसी प्यारी प्यारी दाढ़ी थी, ऐसी प्यारी प्यारी। ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती होंगी, मगर ऐसी प्यारी प्यारी दाढ़ी कि जनाबे वाला हदीस पढ़ कर देखो, आमिना के लाल की दाढ़ी का बयान ये है कि मुस्तफा जब अपनी पाकीज़ा दाढ़ी को सीधा करते थे तो पूरे सीने पे मुस्तफा जाने रहमत की दाढ़ी अंदर फैल जाया करती थी। अल्लाह आबाद, अल्लाह आबाद, अल्लाह आबाद रखे, आबाद रखे, अल्लाह सरसब्ज रखे, शादाब रखे, जिंदाबाद, खुदा लाज रखे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे एहसास हो गया कि अभी अच्छी बातों को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं। बात 10-20 की नहीं, बात दिल की मोहब्बत की है। ये समझ में आ गया कि आप जनाबे वाला चाहे भले से किसी काम को करें ना करें, मगर एक सच्ची बात को इंशाअल्लाह समझने और उससे मोहब्बत करने की आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत मौजूद है।
वो मुसलमान नहीं है मगर जानते हैं कि दाढ़ी मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत है। अब नहीं, कब, अब नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, परसों के बाद, परसों नहीं, परसों के बाद, या फिर बरसों के बाद आखिरकार वहीं पहुंच गए और अपनी दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी। मुसलमान नहीं है मगर जानते हैं दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है। हर सुन्नत के पीछे हजारों हिकमतें हैं। निकाह करना नबी की सुन्नत है। हर सुन्नत के पीछे हजारों हिकमतें हैं। पूरी दुनिया जानती है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सनालिटी पूरी दुनिया के पर्दे पे कोई आई है तो मेरा मुस्तफा दुनिया में सबसे ज्यादा अक्ल, हिकमत और क़िरत लेके आया। सबसे बड़ा दानिश्वर है, सबसे बड़ा इंटेलिजेंट है। अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के बर्रे आदमों के रहने वालों की अक्लों को एक पल्ले पे रख लो और खुदा की कसम मुस्तफा की अक्ल पाक को एक पल्ले पे रख लो तो सारी दुनिया की अक्ल से भारी है मुस्तफा जान रहमत की अक्ल पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह।